10 जून को राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए दावेदारों ने ताल जो ठोक दी है। अब तक पूर्व सांसद पी.आर. खूंटे और कांग्रेस नेता अजय साहू ने अपनी दावेदारी पेश की है। पी.आर. खूंटे ने पिछले दिनों अपनी दावेदारी को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा। वहीं अजय साहू ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा कर अपनी दावेदारी पेश की। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी राज्यसभा में जाने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं। अन्य दावेदारों में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, खादी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और एआईसीसी के सचिव राजेश तिवारी का नाम भी चर्चा में है। साथ ही छत्तीसगढ़ में खाली होने वाली 2 सीटों में से एक पर स्थानीय कांग्रेस नेता को मौका मिल सकता है और एक सीट पर प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल या पी चिदम्बरम में से कोई एक राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा सीट को लेकर चल रही खींचतान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया प्राथमिकता है, जबकि कांग्रेस के लिए दिल्ली प्राथमिकता है। वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लेकिन जब भेजने की बात आती है तो उनको दिल्ली नजर आता है। और आज नहीं, चाहे मोहसिना कदुआ जी की हम बात करें या हम केटीएस तुलसी जी की बात करें, जब भेजने की बात आती है तो दिल्ली उनको नजर आ रही है। वास्तविक में छत्तीसगढ़ के उनके जो कार्यकर्ता मेहनत किए हैं, उनका अधिकार है और ये अधिकार उनको मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य प्रदेश में ऐसे लोग जो दावेदारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है उनको। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो दोनों सीटें खाली हो रही है, यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रोज बयान देगी इसमें अपनी पीड़ा क्यों जाहिर कर रही है। कौन जाएगा, कौन योग्य है, नहीं है, यह निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस नेतृत्व के पास है। कांग्रेस का राज्य और केंद्र का नेतृत्व बैठ के फैसला करेंगे और हमारे राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। और यह निर्णय लेने का अधिकार भी लोकतंत्र में उसी पार्टी को है जिसका बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ भी बयानबाजी करके सिर्फ अपनी खींच निकाल रही है। राज्यसभा दावेदारी को लेकर जिस तरह छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है, इस मुद्दे पर और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ रहा है हमारे साथ रायपुर से लाइव शिखर देवांगन। शिखर, क्या आपके पास अंदर की जानकारी आपको मिली है, हासिल हुई है? तमाम प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के या फिर नेताओं से आपकी बातचीत हुई, कुछ संकेत मिले हों, इशारे मिले हों, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है? बिल्कुल दिव्यांश, 10 जून को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा की सीट खाली हो रही हैं और राज्यसभा सीटों के लिए दावेदारों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। पी.आर. खूंटे जो है वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं। इसके अलावा अजय साहू, गिरीश देवांगन और भी ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो राज्यसभा में जाने की अपनी इच्छा जता रहे हैं। आलाकमान से चर्चाएं की जा रही है, प्रदेश के नेताओं से भी इसे लेकर चर्चाएं की जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सब चर्चाएं हो रही हैं। चूंकि राज्यसभा की दोनों सीटें, ये साफ तौर पे माना जा रहा है कि दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस का बहुमत जो है वो ज़्यादा है और इसी का नतीजा जो है कांग्रेस का मिलेगा और दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। अब दावेदारों की अगर बात की जाए तो ये माना भी जा रहा है कि एक सीट जो है वो स्थानीय नेताओं को मिल सकती है और वहीं दूसरी सीट पर केंद्रीय जो नेतृत्व है वो इस पर जो है प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जो नेतृत्व फैसला करेगा उसके आधार पर तय होगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व के जो केंद्रीय नेता हैं उनकी सीट की दावेदारी रहेगी या स्थानीय नेताओं को मिलेगा। ये आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। लेकिन जो दावेदारी हो रही है उस पर सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले धर्मलाल कौशिक ने जो बयान दिया है उस बयान से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को प्राथमिकता देती रही है। ये बीजेपी की ओर से बयान आया है और
स्थानीय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के हित की बात जो है धर्मलाल कौशिक करते नजर आए हैं, लेकिन ठीक उसका पलटवार जो है कांग्रेस ने किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बहुमत है उसके आधार पर कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी और यही खींच है जो बीजेपी को इस तरह के बयान देने पर मजबूर कर रही है। और जो पार्टी का जो फैसला होता है वो जो है कांग्रेस के आला कमान ही करते हैं। जी ठीक है, दोनों सीटें छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को या फिर दिल्ली से भी नाम सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा है, क्या अटकलें हैं? जी बिल्कुल दिव्यांश, ये दो सीटें जो छत्तीसगढ़ में खाली हो रही हैं, इन दोनों सीटों पर हलचलें तेज है क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के नेता लगातार दावेदारी कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली हाईकमान तक भी जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रदेश स्तर पर भी अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है और जो अंदर से जो चर्चाएं निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बातें भी जो है नकारी नहीं जा सकती है कि एक सीट पर जो है स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि दूसरी जो सीट है उसमें कुछ राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो फैसला आला कमान करेगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इन दोनों राज्यसभा की सीटों पर स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा या सिर्फ एक सीटों पर स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा। जी ठीक है शिखर, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर है जिस पर आगे आपसे अब खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।